नमस्कार बच्चों। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी धीरे धीरे सब आ जाएंगे। अभी 5-7 है, धीरे धीरे 10-12 तक पहुंच जाएंगे। हम पढ़ रहे थे दूसरे, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसके लेखक है निदा फाजली। जहाँ पहुंचे थे वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने जितना समझाया था उतना आपको समझ में आ गया? याद है जो हमने कल पढ़ा था? यस सर। ठीक है, तो हम पहुंचे थे पेज नंबर 112 पे, लास्ट पैराग्राफ, दुनिया कैसे वजूद में आई। वहां हम पहुंचे थे, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कल आखिर में हमने क्या पढ़ा था। तो कल क्लास में हमने जो आखिर में पढ़ा था वो 4 छोटी छोटी लाइनें थी कि मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो वो मैंने आपको समझा दिया था कि भाई जब मिट्टी से मिट्टी यानी मिट्टी से बनने वाले हम सब जीव जब मिट्टी में मिलते हैं तो बाद में सारे निशान जो है वो मिट जाते हैं। कौन पशु है, कौन पक्षी है, कौन मनुष्य है, इससे कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि मिट्टी से बनने वाले जीव मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए किसमें कितना कौन है ये पहचान पाना मुश्किल है। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट में कि महाभारत के अंदर जो है युधिष्ठिर का साथ निभाने वाला एक कुत्ता ही था जिसने युधिष्ठिर के अकेलेपन को आखिर तक जो है दूर किया था, उनको साथ दिया था। वहां तक हमने पढ़ा था। अब वहीं से हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। चलो रेडी हो? जितने भी हो रेडी हो ना? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 112 लास्ट पैराग्राफ, दुनिया कैसे वजूद में आई। वजूद मतलब अस्तित्व, वजूद मतलब अस्तित्व, यानी कि दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, कैसे बनी, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरफ से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरफ। देखो ये बहुत अच्छी और सही बात है कि दुनिया जो है, ये पृथ्वी जो है वो कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, उस पर जीवन जो है किस तरह से चला, ये सारी चीजें जो है इसके बारे में विज्ञान जो है, साइंस जो है वो अपने मंतव्य अलग से देते हैं। और जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र वेद पुराण उपनिषद है, उनके हिसाब से देखने जाए तो उनके विचार जो है वो भी अलग है और विज्ञान के विचार जो है वो भी अलग है। तो आपको ये मालूम है कि जब विज्ञान को और धर्म को साथ में जोड़ने जाओगे तो कभी भी वो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, एक दूसरे से वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के विचार बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। तो पहला सवाल ये है कि दुनिया कैसे वजूद में आई। मालूम है आपको ये पृथ्वी कैसे बनी? तो साइंस में बोलते हैं पहले हमारे अर्थ है ना सन के जैसा गर्म था, बाद में वो ठंडा होता गया तो उसमें पृथ्वी का निर्माण। सर बिग बैंग थ्योरी। बराबर। चलो आयुषी जो बोली वो बराबर है कि जहां तक मैंने पढ़ा है विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसा पढ़ा है कि एक समय वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल मतलब हमारा जो नक्षत्र है, हमारी गैलेक्सी जो है उसके अंदर, वायुमंडल के अंदर एक बार एक उथल पुथल मची। उथल पुथल मची, उसमें सूर्य जो है उस सूर्य से बिल्कुल नजदीक से एक गुरुत्वाकर्षण बल जो है हवा के साथ वो बड़ी तेजी से वहां से गुजरा। इसके कारण सूर्य जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि सूर्य जो है वो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, लाखों गुना। पृथ्वी जो हम इतनी बड़ी मान रहे हैं कि हाँ पृथ्वी तो कितनी बड़ी है, लेकिन पृथ्वी एक छोटी सी है, उससे तो लाखों गुना बड़ा हमारा ये सूर्य है। क्यों? क्योंकि वो हमसे मतलब पृथ्वी से
करोड़ों माइल, करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा हमें पृथ्वी में दिखता। आप सोचो कितना बड़ा ग्रह है ये सूर्य, कि हमसे मतलब पृथ्वी से वो करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर इतना ताप, इतनी गर्मी, इतना उजाला, इतना प्रकाश। Sir, your voice is किसी लोग lagging. तक पहुंच- नो No, सर, sir, प्रॉपर only. हाँ, तो तेरा बेटा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो जो पृथ्वी है वो कैसे बनी, उसके पीछे मैंने जो पढ़ा था वो ये है कि जब वायुमंडल के अंदर बड़ी उथल पुथल मची, उस समय एक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक से गुजरा। उसमें एक सूर्य का छोटा सा टुकड़ा, सूर्य गर्म है, वो गर्म ग्रह है, जलता हुआ, उसके नजदीक भी कोई नहीं जा सकता, नामुमकिन है। तो सूर्य का एक गर्म टुकड़ा जो है उस गुरुत्वाकर्षण बल के साथ टूट गया, साथ में चलने लगा और सूर्य से हजारों किलोमीटर जो है, लाखों किलोमीटर दूर चला गया। इससे क्या हुआ, सूर्य की गर्मी जो है वो कम हो गई और वो टुकड़ा जो है वो ठंडा होता गया। उस छोटे से टुकड़े में से और कई सारे टुकड़े हुए। उस छोटे से टुकड़े में से जो सूर्य से टूटा था, उस छोटे से टुकड़े में से और कई टुकड़े हुए। उन कई टुकड़ों में से एक छोटा सा टुकड़ा हमारी पृथ्वी है, जो बिल्कुल ठंडी हो गई। धीरे धीरे सूर्य से दूर जाने पर, हवा के साथ संपर्क में आने पर वो धीरे धीरे ठंडी होती गई और फिर उस छोटे से टुकड़े को पृथ्वी नाम दिया गया और जिसके ऊपर हम बसते हैं, पूरी दुनिया बसती है। ये है पृथ्वी। इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो यहाँ जो सवाल थे कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, पहले सूर्य थी, सूर्य का टुकड़ा, गर्म एक गोला आग का। किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, तो वो बिंदु है जहाँ से सूर्य से वो टुकड़ा टूटा और बाद में उसमें से बहुत सारे टुकड़े हुए और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। इसीलिए हम ऐसा महसूस भी करते, देखते भी हैं कि सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी हमें पृथ्वी पर खड़े रहकर सूर्य जो है वो दिखता है, सूर्य जो है वो दिखता है। तो वो बहुत बड़ा ग्रह है, वो बहुत ही बड़ा, पृथ्वी से तो लाखों गुना बड़ा ग्रह है और गर्म भी है और उसकी गर्मी हम यहाँ महसूस कर पाते हैं, ये आपको भी मालूम है। तो इस तरह से जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। चलो, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि संसार की रचना कैसे भी हुई हो, धर्म के अनुसार अलग से, विज्ञान के अनुसार अलग से। धर्म के अनुसार तो मैंने आपको बता दिया उसी चैप्टर में कि एक राजा मनु थे और माता शत्रुपा, जो धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी के माता पिता वही है और वहीं से संसार की शुरुआत हुई, मानव जाति की शुरुआत हुई। तो ये धर्म मानता है, लेकिन विज्ञान कुछ अलग मानता होगा। तो विज्ञान और धर्म को हम साथ में कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों के विचार कभी मिलेंगे ही नहीं। इसलिए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। समान है। हाँ बेटा, सर हम कौन सा माने, आरती क्या पकड़ेंगे? देखो आयुषी मुझे सवाल पूछती है ना तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि कोई ऐसे सवाल पूछे ना तो नई बात निकलती है, जवाब देने का मजा आता है। तो अब आयुषी पूछ रही है कि हम किस में माने, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि एक लिमिट तक जो है वो आप विज्ञान में मानो और एक लिमिट तक जो है आप धर्म में मानो। मतलब दोनों में आपको मानना है। जहां आपको धर्म की जरूरत पड़ती है, धर्म को समझना पड़ता है, वहां तक आपको धर्म को अपनाना है। जहां विज्ञान को आपको जरूरत, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग धर्म में इतना मानने लगते हैं, इतना उतरने लगते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप बिल्कुल धर्म में मानो ही मत, भगवान है ही नहीं, ये भगवान ने बनाया ही नहीं है, ये तो विज्ञान है, अपने आप बना है, ये तो साइंस है। मैं ऐसा नहीं कहता। मैं क्या कह रहा हूँ, एक लिमिट तक आपको धर्म में मानना है कि भाई भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जो भी हमारे सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चल रहे हैं, ये धर्म के अनुसार है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ जो है, महाकाव्य दोनों, रामायण और महाभारत, और हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद हमारे सामने मौजूद है, तो हमें मानना ही है।
धर्म में नहीं मानना ऐसा नहीं है, हमें मानना ही है कि ईश्वर है और ईश्वर ही दुनिया को चला रहे हैं। तो कहाँ तक मानना है, वहीं तक। लेकिन कई लोग क्या है, धर्मों में इतने गहराई तक मानने लगते हैं, विज्ञान को मानते ही नहीं है, और बाद में क्या होता है, अंधश्रद्धा। कोई किसी के शरीर में माता जी प्रवेश करते हैं तो ऐसे नाचने लगता है, आशीर्वाद देने लगता है, वही बोलता है, वही होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कल का ही। राजकोट में भाई साहब एक व्यक्ति है, नाम मैं भूल गया, वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, और मैं जैसे कहूँगा वैसे ही होगा। बड़ी उम्र के हैं, 60-65 साल के। वो कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ और मैं जैसे कहूँगा वैसे ही पृथ्वी में होगा। तो कल जो है विज्ञान वालों ने, साइंस वालों ने उनको पकड़ लिया रंगे हाथ, अब जेल में भी डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वो अंधश्रद्धा है, लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने का काम है। तो एक लिमिट तक धर्म के अंदर भी मानना है, इतना गहराई में उतर भी नहीं जाना है कि आप भी उन अंधश्रद्धाओं में मानने लगो। अब आई विज्ञान की बात। विज्ञान में भी आपको जो है वहां तक समझना है जहां तक जरूरी है, जहां तक आपको जरूरी है वहां तक विज्ञान को भी समझना है। बाकी विज्ञान भी ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको भी मालूम है। जब विज्ञान ये कहने लगे कि हम हृदय भी बना सकते हैं, हम शरीर के दूसरे अवयव भी बना सकते हैं, विज्ञान है वो सब कुछ कर सकता है, तो विज्ञान जो है वो खून नहीं बना सकता। हम जो रोटी, चावल, दाल, सब्जी खाते हैं, शरीर में डालते हैं, तो शरीर में ऑटोमेटिक खून बन जाता है। तो विज्ञान ने ऐसा कभी मशीन बनाया कि ये ही सारी चीजें मशीन में डालो खून बन जाएगा? ब्लड बैंक की जरूरत नहीं है, सीधा जितना जिसको खून चाहिए ले जाओ मुफ्त में। किया कभी ऐसा? हुआ कभी ऐसा? नो सर। हाँ, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो काम ईश्वर के हाथ में है। आपको जन्म देना, एक दाना जो है, छोटा सा दाना, उसको आप बारिश होने पर जमीन के अंदर बोते हो, उस दाने में से 1000 दाने और होते हैं। ये किसकी रचना है? ईश्वर की। ये ईश्वर की रचना है। तो आपको जहां तक विज्ञान में मानना है वहां तक ही विज्ञान में मानो, जहां तक धर्मों में मानना है वहां तक धर्मों में मानो। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे इंसान है, साइंटिस्ट है, तो सिर्फ विज्ञान में मानेंगे, ईश्वर में नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है। वो भी एक लिमिट तक धर्म को मानते हैं कि नहीं, ईश्वर है जिसने पृथ्वी का सर्जन किया, जिसमें ये सारे जीव जो हैं वो वही बनाते हैं, वही मृत्यु तय करते हैं, वही जन्म तय करते हैं। तो ईश्वर है। लेकिन एक आप फिर अंधश्रद्धा में उतर जाओगे कि कोई आपको कलयुग में दिखाएगा, देखो छाती चीर के ईश्वर दिख रहे हैं, हाथ में दिखाएंगे, देखो भगवान दिख रहे हैं, देखो मैं ऐसा करता हूँ कुमकुम निकल रहा है, देखो मैं ऐसा करता हूँ आग जलती है। तो वो सब एक प्रकार से विज्ञानी तौर तरीके हैं, फिर वो धर्म नहीं। तो एक एक लिमिट तक आपको मानना है। आया समझ में? ये मैंने 5 मिनट आपको थोड़ा ज्ञान दिया, अगर आपके दिमाग में उतरे तो ठीक है, वरना तो जैसे थे। आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, सबको पूछ रहा हूँ, सिर्फ आयुषी को नहीं, सबको समझ में आ गया जो मैंने बोला वो? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ऐसे, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। कोई एक सवाल पूछता है तो समझना सबको है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आगे हम समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो दुनिया कैसे वजूद में आई पता चल गया, पहले क्या थी पता चल गया, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई पता चल गया, लेकिन विज्ञान के हिसाब से। तो अब संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो, लेखक भी यही कहते हैं कि संसार की रचना भले जैसे भी हुई हो, वो हमें उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें धर्म भी कुछ और कहता है, विज्ञान भी कुछ और। तो ज्यादा उसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अभी जो है उसको देखो। लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, ये पक्का है। धरती किसी एक की नहीं है। क्यों? क्योंकि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। पृथ्वी लोक में, ये दुनिया में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। ये किसी एक का नहीं है, ये हमारे मनुष्य के बाप का नहीं है, समझो आप, सीधी बात, सबका है। समुद्र की बराबर की हिस्सेदारी है,
पहाड़ों की बराबर की है, रण मैदानों की बराबर की है, जंगलों की बराबर की है। छोटे जीव से लेके जीव जंतु, पशु पक्षी, मानव, सबकी बराबर की हिस्सेदारी पृथ्वी में है। हमने क्या किया? हम बुद्धिशाली जीव है ना, हमें भगवान ने बुद्धि दे दी, तो बुद्धि का प्रयोग जो है वो हमने बहुत ही ज्यादा कर दिया। इसलिए हमने समझ लिया कि ये तो सब हमारा ही है और किसी का नहीं। जंगल तो क्या हमारे हैं, समुद्र हमारा है, पहाड़ हमारे हैं, रण मैदान हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, ऐसा मनुष्य ने मान लिया। असल में सबकी बराबर हिस्सेदारी इस पृथ्वी में है। तो अब हमने बुद्धि से कैसे कैसे काम किए आपको भी मालूम है। हमने बुद्धि से कैसे कैसे काम किए। तो जंगल काटा थे, वहाँ पे फ्लैट और बंगलो वगैरह बना दिया, पशु पक्षी के बराबर, चलो बराबर। तो ये हमारी बुद्धि है। आप सोचो कितनी मस्त बुद्धि दी है ना। हमारी बुद्धि का हमने कितना अच्छा प्रयोग किया, मस्त प्रयोग किया। हमने क्या किया? सबसे पहले दीवारें खड़ी की, बॉर्डरें बनाई, सीमाएं बनाई। यहाँ से ये तेरा, यहाँ से ये मेरा, यहाँ से इसका, यहाँ से ये वो उसका। सबसे पहले हमने सीमा बनाना शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? पहले से। देखो, सीमा बनाना हमने पहले से शुरू किया। पहले दुनिया को हमने खंडों में बांटा, खंडों से हमने देश में बांटा, देश से हमने राज्यों में बांटा, राज्यों से हमने जिला, तहसील, घर घर तक बांट दिया। ये हमारी बुद्धि। घर घर तक बांट दिया। घर में 2 भाई थे ना, तो दोनों भाइयों ने भी ये इतना घर तेरा, ये इतना मेरा, ये तेरा, ये मेरा, वहां तक बंटवारा हो गया। वहां तक हमारी बुद्धि पहुंच गई, घर घर तक सब तरह बंटवारा। लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने बनाया, तो भुगतेगा भी मनुष्य। दूसरे क्यों भुगते? अब सीधा साधा मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई कबूतर है, कोई पक्षी है, उड़ के जा रहा है। अब उड़ के जाते हुए पाकिस्तान की बॉर्डर तक पहुंच गया, तो वो पक्षी ऐसा कहेगा, ए भाई, ए रुको रुको सर, अब पाकिस्तान की बॉर्डर आ गई, पीछे मुड़ जाओ, चलो। उसके लिए कोई सीमा है, बॉर्डर है? वो तो आराम से चला जाएगा जहां जाना है। बराबर ना। सीमाएं तो हमने बनाई है, सीमाएं बॉर्डरें हमने बनाई, तो वो हमारे लिए है, क्योंकि हमारी बुद्धि से हमने बनाई है, तो हमें ही लागू होता है और किसी को नहीं। ये बादल है, अभी चौमासा चल रहा है, बादल है, यहाँ से हिंदुस्तान के समुद्र से वो बादल बाष्पीभवन होके बनता है। वो बादल धीरे 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 आगे बढ़ के पाकिस्तान में जाता है। तो पाकिस्तानी लोग ऐसा कहेंगे कि भाई ये देखो, ये हिंदुस्तान के बादल है, वहां से बन के आए, यहाँ बारिश नहीं होनी चाहिए, इसको भगाओ दूर। ऐसा कहते हैं वो? कर पाते हैं कोई ऐसा? क्योंकि ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, कुदरत है। उन्होंने कुछ पैदा नहीं किया, उन्होंने कुछ ये सीमाएं बॉर्डर नहीं बनाई, हमने बनाई, तो हमारे लिए। ये हवा चलती है, हम कच्छ में घूमने के लिए जाए और हम सब खड़े हैं और हवा पाकिस्तान की ओर से आ रही है, तो हम ऐसा कहेंगे, ए भाई नाक मुंह बंद कर लो सब, ये हवा तो पाकिस्तान से आ रही है, सांस नहीं लेनी है। नहीं लोगे क्या होगा? मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। तो वहां हवा को तो, पवन को तो, हवा को तो कोई बॉर्डर नहीं आई बीच में कि भाई यहाँ से तो हिंदुस्तान शुरू हो गया, चलो चलो पीछे मुड़ो। ये सब कुछ जो है ये हमारी बुद्धि ने ये बनाया है, और भुगत भी हम ही रहे हैं। भुगतना हमको ही है। ये इतनी बड़ी महामारी 2 साल से चल रही है, किसने पैदा की? हमारी बुद्धि ने पैदा की है। बाकी अगर इतना विकास, इतनी सुख सुविधाएं, इतना ऐशो आराम हमने पैदा नहीं किया होता, तो ये जो है ये कुछ नहीं होता। जीवन मस्त चलता ही था और चलता ही रहता। लेकिन जितना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जितना विज्ञान हमारा आगे बढ़ता है, उतना जो है हम भुगत रहे हैं। तो यहाँ वही कहा है लेखक ने कि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर, इन सब की बराबर हिस्सेदारी है इस पृथ्वी में। ये हमारी एक की नहीं है, ये समझ लेना। ये हमारी एक की नहीं है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी।
बुद्धि का प्रयोग किया, मस्त इसे कर दिए, टुकड़े कर दिए। पहले पूरा संसार मतलब पूरी दुनिया, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले पूरी दुनिया के लोग मतलब एक परिवार, क्योंकि सब इंसान ही है, लेकिन बाद में हमने टुकड़े कर दिए। तू काला, ये गोरा, ये अमीर, ये गरीब, तू हिंदू, ये मुस्लिम, टुकड़े में बांटते ही गए, सब कुछ बंटवारा कर दिया। जितना हो सकता था वहां तक बंटवारा कर दिया, घर घर तक। दोनों भाई भी ऐसा कहते हैं, भाई ये तेरा, ये मेरा। 15 दिन मम्मी पापा मेरे घर रहेंगे, 15 दिन तेरे घर। अगर तू भी नहीं रखेगा, मैं भी नहीं रखना चाहता, भेज दो वृद्धाश्रम। ऐसी बुद्धि है हमारी। कितनी मस्त बुद्धि दी भगवान ने, जबरदस्त। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। पहले का जीवन कितना मस्त था, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, जितने भी हैं, बड़ा परिवार। एक गांव के अंदर बड़ी सी जगह में एक मस्त मकान होता है, उसके जो दालान है, ओसरी दालान है, आगे बड़ा सा आंगन है, आंगन में बीच में तुलसी क्यारा है, 2-3 पेड़ लगे हुए हैं, दादा दादी के साथ छोटे छोटे बच्चे उधर पेड़ की छांव में खेलते हैं, मस्त हवा आती है, शुद्ध वातावरण है। अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर, समझ में आया? छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर मतलब ये सर छोटे छोटे झोपड़पट्टी और नहीं, झोपड़पट्टी की बात ही नहीं है, डिब्बे जैसे घर, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर। ये जो फ्लैट है ना, फ्लैट यहाँ बने हुए हजारों की संख्या में, उसकी बात है। ये जो फ्लैट बने हुए हैं ना, छोटे छोटे, 2 कमरे, छोटा सा किचन, छोटा सा हॉल, इसमें गांव की तरह बड़ा सा आंगन, बड़ा सा दालान, पेड़ पौधे, मस्त छांव, पक्षी की चहचहाहटे, शुद्ध हवा मिलेगी नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे डिब्बे हैं। और डिब्बों के अंदर उस जीव जंतु की तरह लोगों को अंदर रख दिया है। लोग इन छोटे छोटे डिब्बों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संयुक्त परिवार में रहना नहीं है, उनको सास ससुर के साथ रहना नहीं है, उनको भाई भाभी के साथ रहना नहीं है, उनको तो बस पति पत्नी और हमारा बच्चा, इतने ही उन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में पड़े रहते हैं। ये है आजकल का जीवन। यहाँ तक हमारी बुद्धि आ गई, यहाँ तक हमारी बुद्धि ने विकास कर लिया। कितना अच्छा विकास देखा ना आपने, मत यहाँ से नजर डालो ना, वहां तक विकास ही विकास है। कितनी सारी बिल्डिंग है, हजारों है फ्लैट, हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन कैसे? छोटे छोटे परिवार। तो उसमें भी जू बना दिया, बचाए पशु पक्षी को उसमें भी पूर दिया पिंजरे में। हाँ देखो, सारी चीजें है ना, जब आप अपनी बुद्धि से काम करते हो ना, तो सबको भुगतना पड़ता है। आगे आएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखो, बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। बढ़ती हुई आबादी मतलब क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या, जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके कारण बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्ती से भगाना शुरू कर दिया। देखो, सबसे पहले तो क्या किया कि आबादी बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, जगह है नहीं, क्या करें? समुद्र को धकेलना शुरू किया दूर दूर तक। जैसे कोई समुद्री किनारे का शहर है, मुंबई ले लो, चलो समुद्री किनारे का शहर है। अब मुंबई में क्या हालत है? समुद्र को दूर दूर धकेलते जाते हैं, मिट्टी डालते ही जाते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंगें बनती हैं, होटलें बनती हैं, रिसोर्ट बनते हैं, बिल्डिंग सब बन जाता है। हाँ, बन जाता है। किसके लिए? लोगों के लिए। क्योंकि लोगों की बुद्धि इतनी चली कि भाई समुद्र है ना, उसको थोड़ा दूर धकेलते जाए। अहमदाबाद में जाओगे ना, साबरमती चौड़ी नदी थी, मस्त एकदम मजे से बहती थी, अभी रिवर फ्रंट बना दिया। कितनी बुद्धि चलाई हमने
रिवर फ्रंट बनाया, नदी को एकदम पतला कर दिया और नदी के किनारे की दोनों साइड की जगह थी, उधर बिल्डिंगें बन गई, फ्लैट बन गए, होटलें बन गई, मस्त मस्त जो अच्छा था बना दिया और पैसे जेब में डाल लिए। देखो कितना विकास, कितनी बुद्धि चल रही, और नदी हो गई पतली। तो ये क्या किया, वही हुआ, ये पीछे धकेलना, सरका देना, जमीन असलिया लेना समुद्र की, नदियों की, ये हमारी बुद्धि का काम है। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई। पहले 2 लाइन के रास्ते थे, अब ट्रैफिक बढ़ गया, घर घर गाड़ियां हैं, घर घर बाइक है, क्या करना पड़ेगा, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, चलो 4 लाइन बनाओ। 4 लाइन अब कम पड़ने लगी, क्या करना पड़ेगा, चलो 6 लाइन बनाओ। अब वो भी कम पड़ने लगेगा भविष्य में, तो 8 लाइन बनाओ। तो जो जो पेड़ पौधे जो रास्तों के किनारे आ रहे हैं, काटो, काटते रहो, विकास तो करना पड़ेगा ना। अब तभी तो देश का विकास होगा, पेड़ पौधे काटते जाओ, नए उगाने, वो कौन उगाएगा भाई, इतना कहाँ टाइम है, रास्ता बनाओ ना, चलो फटाफट बन गया रास्ता। जनसंख्या बढ़ी, फ्लैट बढ़ गए, मकान बढ़ गए, अब फर्नीचर तो चाहिए, किचन ऐसा चाहिए, बेडरूम ऐसा होना चाहिए, ये हॉल ऐसा होना चाहिए, तो लकड़ी, जंगल को काटो ना भाई, फटाफट निपटाओ, फर्नीचर तो चाहिए ना लोगों को, क्योंकि जनसंख्या तो बढ़ रही है, काटो जंगलों। अब जो जंगलों को काटते जा रहे हो तो वो बेचारे प्राणी कहाँ जाएंगे, पेड़ों को काटते जा रहे हो वो बेचारे पक्षी कहाँ जाएंगे। तो आपने किया ये आपकी सुविधा के लिए, आपका दिमाग जो है बुद्धि मस्त चलाई आपने, इसके कारण ये सब जो है वो होता जा रहा है, मतलब पेड़ों को भी काट दिया। इसके बाद फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब जनसंख्या बढ़ी, उद्योग धंधे बढ़े, सब कुछ ज्यादा हो गया, गाड़ियां घर घर में हो गई, बाइक सबके पास हो गए, तो क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ा, और प्रदूषण बढ़ा इसलिए बेचारे पशु पक्षी प्राणी मरने लगे, पेड़ पौधे काट दिए इसलिए दूर भागने लगे। तो ये किया हमने, भुगत सब रहे। ये सारी चीजें हमारी मानव बुद्धि ने पैदा की। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर सूर्य के आसपास टूटने लगा, लोगों को चमड़ी का कैंसर होने लगा, धीरे धीरे और टूटेगा, सारे देशों में होने लगेगा। तो ये किसने किया, हमने। हमें सिर्फ पैसे दिखते हैं, विकास दिखता है, मेरी 1 फैक्ट्री है अब 3 करनी है, 3 है 5 करनी है, पैसे बना, बाकी दुनिया का जो भी हो देखा जाएगा। लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं, जिसने जन्म लिया वो मरने वाला है, भले ना 20 साल 25 साल में मर जाए। ये सारा बुद्धि का काम है, और वो बुद्धि हमारे पास है, इंसानों के पास, बहुत अच्छी बुद्धि, जिसका बहुत अच्छा प्रयोग भी हम करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, कि ऐसा लग रहा है कि सर जो है वो भाषण देते रहते हैं और हम बैठे बैठे यहाँ पर सुनते रहते हैं, ऐसा नहीं है ना। सर ऐसे नहीं बोल सकते, सर ऐसे भी नहीं बोल सकते ना, सर का भी गला दुखता है, लेकिन जो सीखना है हकीकत है, आपको जानना जरूरी है। सुविधा चाहिए लोगों को, बाजार जाना है, कपड़े की थैली नहीं ले जानी है, खराब लगेगी, वो तो उधर से वो पॉलीथीन की दे देंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहो। साबुन, शैम्पू, जो भी जितना भी कॉस्मेटिक वगैरह यूज करते हो एकदम केमिकल ही है। नहाओगे पानी गटरों में बहेगा, और गटरें, हमारे विकास कितना है, गटरें सारी कहाँ मिलती है, नदियों में। पानी भी नदी का मस्त होता है, क्योंकि गटर का पानी उधर मिलता है, और वही नदी का पानी फिर से आपको पंपों में चढ़ा के पाइपलाइन के थ्रू आपके घर पहुंचाते हैं, और फिर उसका उपयोग आप करते हो। मतलब हमारा किया जो भी किया धराया है वो भुगत कौन रहे हैं, हम ही, वो वापस घूम के हमारे पास ही आ रहा है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो घूम फिर के तो आ तो हमारे पास ही रहा है भाई। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। बारूद मतलब समझते हो ना कि नहीं,
बारूद मतलब समझते सर हो? क्या? यस सर। गन पाउडर। यस सर, गन पाउडर। हाँ, जो भी हमने नया नया संशोधन किया है ना कि हम गोला बारूद बनाते हैं, युद्ध के समय काम आएगा, हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं, इसमें काम आएगा, सर इसको स्क्रीन डराने में ब्लर हो काम गई। आएगा। हाँ, तो वो सब क्या है? वो हम ही ने तो बनाया है, हमारी बुद्धि ने। न्यूक्लियर बम बनाओ भाई, सारी दुनिया बनाती जा रही है, फिर हम पीछे रह गए हैं। बनाना जरूरी है। गोला बारूद बनाते जाओ, एक दूसरे पे फेंकते जाओ, मारते जाओ। अगर उनकी जमीन मिल जाती है तो हड़प लो। ताकतवर देश होता है तो ऐसा करता है। चाइना को तो कि इंडिया ले लेना है, इंडिया को तो कि पाकिस्तान ले लेना है, इसको तो कि ये कश्मीर ले लेना है, सबको ले ही लेना है, छोड़ना किसी को नहीं है। तो बारूदों की विनाश लीलाओं ने, जो बारूद है उनसे विनाश होता है और कुछ भी नहीं। बारूद जो बनाए हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ विनाश होता है और कुछ भी नहीं। उन बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया और उन्हीं से ये जो वातावरण है, ये पर्यावरण है, वो बिगड़ता है, सबको मालूम है। गोला बारूद, राजस्थान में पोखरण है ना, पोखरण, उस पोखरण में हम जितने भी इंडिया के गोले बारूद बनाते हैं, नए 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 रॉकेट वगैरह, मिसाइल वगैरह, तो हम परीक्षण उधर जाके करते हैं। उनसे जो भी धुआं निकलेगा, जो भी नुकसान होगा, जो भी प्रदूषण होगा, वो हमारे हिस्से में ही है। वो चाहे जो भी हो, लेकिन हमें ताकतवर बनना है। चाहे जो भी हो वातावरण का, हमें ताकतवर बनना है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। देखो, असंतुलन पैदा होता है, प्रकृति जो है ना, नेचर, उसमें लेवल बैलेंस रहना चाहिए, लेकिन ये असंतुलन जो है किसने पैदा किया? हम सब ने ये असंतुलन पैदा किया। क्या हुआ इससे क्या हुआ? गर्मी में ज्यादा गर्मी, मतलब जितना टेम्परेचर पहले नहीं जाता था, आज वो वहां पर पहुंचने लगा, 50 तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी, मतलब गर्मी में और ज्यादा गर्मी। बेवक्त की बरसातें, पहले ऋतु चक्र जो है वो 4 महीने था, विंटर, समर, मॉनसून, 4 महीने। अब कोई ठिकाना ही नहीं, उसकी मर्जी, वातावरण ऐसा हो, आ गई तो बारिश आ गई, वरना जब इच्छा पड़े। गर्मी के सीजन में भी आती है, दिवाली के बाद तो तब भी आती है, दिवाली से पहले नवरात्रि में तो तब भी आती है, जब इच्छा पड़े तब आ जाती है बारिश। क्यों? क्योंकि वातावरण जो है वो हमने बिगाड़ दिया। जो उनका ऋतु चक्र मस्त घूम रहा था, उसको हमने, उसकी चैन बिगाड़ दी। इसलिए बेवक्त की बरसातें हो जाती है, वक्त देखती नहीं है, आ जाती है इच्छा हो तब। जलजले मतलब भूकंप। जलजले का मतलब होता है भूकंप, कभी भी आ जाता है, कभी 3 का, 4 का, 5 का, 7 का। 2001 में आया था, तब आप पैदा हो गए थे सब। 2001 में हाँ, 2001 26 जनवरी 2001 में आया था, पर हम सब तो तब थे नहीं। हाँ सर लास्ट ईयर भी झटका आया था। अरे वो तो कुछ नहीं है। 2001 वाला जब आपने 7 के आसपास का आया था, 7 के ऊपर का पॉइंट समथिंग से कुछ, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। कच्छ जो है ना, कच्छ, कुछ बचा ही नहीं था कच्छ में। हजारों की संख्या में लोग मर गए, बड़ा नुकसान हो गया था पूरे गुजरात के अंदर। अहमदाबाद में जो 12-12, 15-15 मंजिला इमारत थी, जमीन में धंस गई, सब खत्म हो गया था। कितना सारा नुकसान, कितने सारे लोग मर गए, परिवार उजड़ गए, कोई नहीं बचा कच्छ में। तो पूरा परिवार में अगर 8 लोग हैं, 8 के 8 मर गए, 12 है, 12 के 12 साफ हो गया सब। इतना नुकसान हो गया, कितने लोग मर गए। और जो हमारे जैसे भाग्यशाली थे वो बच गए ये सब देखने के लिए, बड़े भाग्यशाली। कितना अच्छा नजारा है, देखने को मिलता है। सैलाब समझते हो?
बाढ़ आती है ना, उसे कहते हैं सैलाब। जब बारिश हो जाती है तो इतनी सारी हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में पशु जो है वो बेचारे पानी के साथ बह जाते हैं। गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां, लोग, सबके घर, मकान, ये सब बह के चला जाते हैं। इतनी बाढ़ आ जाती है, उसमें भी नुकसान, उसमें भी लोग मरते हैं, जानवर मरते हैं। तूफान आया था ना अभी, यहाँ नहीं आया था मोरबी में, इसलिए आपको पता नहीं है। जो ताव से आया था ना अभी थोड़े टाइम पहले, जब मैं घर पे था, हमारे वहाँ बहुत ज्यादा आ गया था, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं 60, 65, 80 साल की उम्र के, उन्होंने ऐसा बोला कि हमारी लाइफ में हमने ऐसा तूफान नहीं देखा, ऐसा तूफान आ गया, बहुत नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ नहीं आया था, भाग्यशाली हो कि आप बच गए। और नित्य नए रोग, नित्य नए रोग मतलब हर दिन नए नए रोग पैदा होते जा रहे हैं। सुना था ये कोरोना का नाम किसी ने? नहीं, नया 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 पैदा ही होता जा रहा है, नाम भी नहीं सुने होते, ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं। लाखों की, करोड़ों की संख्या में लोग मर जाते हैं। ये किसके कारण? हमारे कारण। किसके कारण? खास करके हमारी बुद्धि के कारण। बड़ी मस्त बुद्धि हम इस्तेमाल करते हैं। मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। मानव और प्रकृति के असंतुलन मतलब प्रकृति तो खुद असंतुलित नहीं होगी, लेकिन जो मानव है, मनुष्य है, वही प्रकृति को अनबैलेंस करते हैं, बैलेंस में नहीं रहने देते। इसी के कारण ये सब होता है। अगर प्रकृति बैलेंस में रहती है, वो संतुलन में रहती है, तो ना कोई रोग आएगा और ना कोई नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं आएगी। लेकिन बैलेंस हमने बिगाड़ दिया, प्रकृति का संतुलन जो है वो हमने बिगाड़ दिया, इसके कारण ये सब होता है। भगवान ने जो बनाया है, सोच विचार करके सब कुछ बनाया है। सांप है, सांप जो है नागिन, लगभग 35 से 40 अंडे देती है। अब वो अंडे देने के बाद तुरंत खा भी जाती है। क्यों? क्योंकि वो कुदरती है, ईश्वर की रचना है। अगर वो नहीं खाती होती तो एक एक सांप अगर 35-35, 40-40 सांप को जन्म देते हैं तो दुनिया में सांप ही सांप होते कि नहीं? यस सर। लेकिन वो कुदरत की रचना है। उन्होंने इसी तरह कि अगर मेंढक चूहा है तो वो सांप खाता है, सांप तो नेवला मारता है, मोर खाता है, हिरन तो फिर उससे शेर खाता है, बिल्ली तो फिर उसे कुत्ता मारता है, चूहा तो फिर उसे बिल्ली मारती है। ये सब क्या है? ये कुदरती रचना है जो बैलेंस रखने के लिए, प्रकृति का बैलेंस रखने के लिए भगवान ने इस तरह की रचना बनाई। मैंने आपको बहुत टाइम पहले कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो है वो चल के एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, जंगल के रास्ते, बहुत चला, सुबह से दोपहर तक चलता ही गया, थक गया, थक के पेड़ के नीचे आराम से छांव में सो रहा है आराम करने के लिए। सोते सोते उसके मन में विचार आया कि भगवान भी कितने मूर्ख हैं, इतना बड़ा आम का पेड़, मस्त घना पेड़, इतनी छांव, और फल तो देखो इतने इतने लगाए, और नीचे ये बेलों में, छोटे छोटे पौधों में इतने बड़े बड़े तरबूज। भगवान भी सोते नहीं, यहाँ लगाने चाहिए तरबूज। ऐसे सोचते सोचते सो गया। अब सोने के बाद थोड़ी देर के बाद एक आम, कच्चा आम जो है वो नीचे गिरा उसके सिर पे। वो धड़ाम से ऐसे खड़ा हो गया, हड़बड़ा गया। बाद में उसको समझ में आया कि जो मैं सोच रहा था वो गलत है, ईश्वर जो है वही सही है। अगर यहाँ पे तरबूज लगाया होता इतने बड़े पेड़ पे, और तरबूज अगर गिरा होता मेरे सिर पे, तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। तो जो ईश्वर ने रचना की है वो बराबरी है, क्योंकि वजनदार फल है, बड़ा फल है, वो जमीन पर ही बराबर है, छोटे फल पेड़ पर बराबर। तो गलती कभी ईश्वर की होती ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो इस सृष्टि की रचना की है। तो जो भी है दुनिया में, प्रकृति में, वो बराबरी है। इसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो, अपनी बुद्धि चलाने की कोशिश मत करो, जैसा है वैसा चलो। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है।
प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो कितना सहन कर पाएगी? एक लिमिट तो आएगी ना। जैसे हमें कोई परेशान करता है, बार बार लगातार परेशान करता रहता है, तो हम कितनी देर सहन करेंगे? हमारी एक लिमिट होती है ना, बाद में हम सामने जवाब दे देंगे अच्छे से। वैसे ही प्रकृति जो है ना, कुदरत, नेचर जो है ना, वो एक सीमा तक ही सहन करता है। जब उनसे सहन नहीं होता तो एक थप्पड़ ऐसी मारती है प्रकृति दुनिया को कि दुनिया जो है वो डर जाती है, कांपने लगती है, भगवान का नाम याद करने लगती है कि भगवान बस अब बचाओ। वो है प्रकृति, ये नेचर। तो उसको संतुलित रहने दो, उसको अनबैलेंस मत करो, बैलेंस में रहने दो। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में, यानी कि मुंबई में देखने को मिला था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डर कर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। देखो, कुछ साल पहले मुंबई के अंदर प्रकृति ने ऐसी थप्पड़ मारी थी मुंबई वालों को कि सारे लोग अपने अपने पूजा स्थल में जाकर भगवान के सामने, मंदिर के सामने बैठकर अपने ईश्वर को, खुदा को याद करने लगे थे। बस भगवान अब इसको रोक दो, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे, शहर खत्म हो जाएगा। ऐसी हालत जो है वो बंबई वालों की कुछ वर्ष पहले हुई थी। क्यों हुई थी? उन्हीं के कारण। उन्होंने ही समुद्र को दूर धकेला, उन्होंने ही प्रदूषण फैलाया, उन्होंने ही सब कुछ किया, इसलिए उनको भुगतना पड़ा। बाकी का आगे का जो है पेज नंबर 113 पे सेकंड पैराग्राफ से, वो मैं कल पढ़ाऊंगा। होमवर्क आपको डेली नहीं मिल रहा है, मतलब शायद कल का नहीं मिला होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। कल का होमवर्क जो था वो इसके 25-30 जो है क्वेश्चन लिखित, उसका पहला और 7वां था। लिखना है तो लिख लेना। और आज का आपका होमवर्क जो है वो मौखिक का पहला है, मौखिक का पहला। सुन लिया आपने? समझ में आ गया क्या होमवर्क है? यस Yes, सर। sir. कल का आपका होमवर्क था लिखित 25-30 में पहला और 7वां, फर्स्ट और 7, और आज का आपका होमवर्क आज एक ही दे रहा हूं, वो है मौखिक का पहला। आज जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ मन में शंका, शक पैदा हो रहा हो, डाउट पैदा हो रहा हो, तो पूछ लेना। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो फिर टाइम हो चुका है। हाँ बेटा, All thing is clear. ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं जब हमारा लेक्चर है तब। चलो, धन्यवाद। सर हम स्कूल